समय एक ऐसा पहिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन यह भी एक शाश्वत सत्य है कि रात चाहे कितनी भी घनी और काली क्यों न हो, सुबह की पहली किरण उसे चीरकर बाहर आ ही जाती है। प्रकृति और ब्रह्मांड का यह नियम है कि वह अचानक से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते। जिस तरह बारिश होने से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ठीक उसी तरह जब किसी इंसान के जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य जाने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है, तो ईश्वर और यह प्रकृति उसे कुछ विशेष संकेत देने लगते हैं। जरूरत होती है तो बस उन संकेतों को समझने की। यह कहानी है एक ऐसे ही परिवार की जो निराशा के इतने गहरे सागर में डूब चुका था कि उन्हें किनारे की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। विशालपुर गांव के एक छोटे से कच्चे पक्के मकान में कैलाश अपने परिवार के साथ रहता था। कैलाश एक समय में गांव का एक जाना माना व्यापारी था। उसका अनाज का एक बड़ा गोदाम था और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक रात गोदाम में भयंकर आग लग गई। कैलाश का सब कुछ जलकर राख हो गया। जो इंसान कल तक दूसरों को कर्ज देता था, वह रातों रात खुद कर्ज के भारी बोझ तले दब गया। उसकी पत्नी नर्मदा, जो एक अत्यंत पतिव्रता और शांत स्वभाव की स्त्री थी, उसने अपने गहने बेचकर कुछ कर्ज चुकाया, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उनका इकलौता बेटा चिराग, जो शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटा था, उसे भी महीनों भटकने के बाद कोई काम नहीं मिल रहा था। पूरे घर में एक अजीब सी मनहूसियत और उदासी छा गई थी। घर की दीवारों का रंग उतर चुका था, आंगन में हमेशा एक सूनापन रहता था और परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर चिद्दाहट और छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा था। यह वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है जब घर में रहने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता। एक रात सावन की झमाझम बारिश हो रही थी। कैलाश अपने दालान में एक टूटी हुई खाट पर बैठा था। कर्जदारों की धमकियों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। चिराग भी अपने कमरे में निराश बैठा अपने भविष्य को कोस रहा था। कैलाश ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, नर्मदा, अब मुझसे यह और नहीं सहा जाता। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही हिस्से में यह घोर अंधकार क्यों आया? लगता है ईश्वर ने हमारी किस्मत की किताब में केवल दुख और दरिद्रता ही लिख दी है। मैं अब टूट चुका हूं। नर्मदा ने अपने पल्लू से कैलाश के आंसू पोंछे और अत्यंत भारी मन से बोली, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा और चिराग का क्या होगा? जिस ईश्वर ने यह बुरा वक्त दिया है, वही हमें इससे बाहर निकालेगा। मुझे अपने कुल देवता पर पूरा भरोसा है। रात के बाद दिन जरूर निकलता है, बस आप अपना धैर्य मत खोइए। लेकिन कैलाश की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन अब इसी घुटन में समाप्त हो जाएगा। परंतु नियति के खेल को कौन समझ पाया है? जब इंसान अपनी तरफ से हार मान लेता है और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ डाट देता है, तभी चमत्कार होने शुरू होते हैं। अगली सुबह जब कैलाश की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि आज उसकी नींद किसी चिंता या घबराहट से नहीं खुली थी, बल्कि जब उसने समय देखा तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह के 4 बज रहे थे। उसके कानों में दूर किसी मंदिर से आती हुई आरती की बहुत ही मधुर ध्वनि पडडीएच रही थी। उसका मन, जो पिछले 2 सालों से एक भट्टी की तरह तप रहा था, आज अकारण ही बहुत शांत और शीतल महसूस कर रहा था। कैलाश उठा और आंगन में आया। उसने देखा कि नर्मदा आंगन के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में खाड़िधी होकर आश्चर्य से कुछ देख रही है। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में देवताओं का स्थान माना जाता है। क्या हुआ नर्मदा, तुम इतनी सुबह सुबह वहां क्या देख रही हो? कैलाश ने पास जाते हुए पूछा। नर्मदा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। देखिए जी, इस पारिजात के पौधे को देखिए। पिछले 1 साल से यह सूख चुका था, इसमें एक भी पत्ता नहीं था। मैंने तो इसे उखाड़ दैच कर फेंकने का सोच लिया था, लेकिन आज देखिए इसमें अचानक से हरी हरी कोपलें फूट आई हैं और 2 छोटे छोटे सफेद फूल भी खिले हैं। कैलाश ने भी उस सूखे हुए पौधे में आई नई जान को देखा। तभी उनके मुख्य द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज आई। नर्मदा दौड़ कर गई।
एक अत्यंत सुंदर सफेद रंग की गाय दरवाजे पर खड़ी थी और अपनी पूंछ हिला रही थी। नर्मदा ने तुरंत अंदर से गुद्ध और रोटी लाकर उसे खिलाई। गाय ने रोटी खाई, नर्मदा के हाथों को चाटा और वहां से चली गई। यह सब बहुत सामान्य घटनाएं लग रही थीं, लेकिन घर का वातावरण अचानक से बदल गया था। उस दिन चिराग भी जब सोकर उठा तो उसके चेहरे पर वह हमेशा वाली हताशा नहीं थी। उसी दोपहर उनके घर गांव के सबसे आदरणीय और विद्वान व्यक्ति पंडित दीनानाथ जी पधारे। पंडित दीनानाथ जी ज्योतिष, वेद और वास्तुशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वे अक्सर गांव के लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। कैलाश ने तुरंत आगे बढ़कर पंडित जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें सम्मान के साथ चटाई पर बिठाया। नर्मदा ने उनके लिए जल और गुद्ध लाकर रखा। पंडित जी ने घर के चारों ओर एक गहरी नजर डाली। उन्होंने कैलाश के शांत चेहरे को देखा, आंगन में खिले उस पारिजात को देखा और फिर मुस्कुराए। कैलाश, तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि तुम पिछले काफी समय से एक भयंकर तूफान से गुजर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे घर में जो देख रहा हूं वह किसी बड़े बदलाव का संकेत है। कैलाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी, मेरे जीवन में अब कौन सा बदलाव आएगा? मेरा तो सब कुछ लुट चुका है। कर्ज के बोझ ने मेरी कमर तोड़ दे दी है। मुझे तो अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सच कहूं तो मेरा तो अब ईश्वर और किस्मत से भी विश्वास उठ चुका है। पंडित दीनानाथ जी गंभीर हो गए। उनकी आवाज में एक गहरा ठहराव और ज्ञान था। कैलाश, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह केवल उसी चीज पर विश्वास करता है जो उसे इन भौतिक आंखों से दिखाई देती है। लेकिन यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति एक अलग ही भाषा में बात करती है। वास्तुशास्त्र और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब किसी मनुष्य का बुरा वक्त खत्म होने वाला होता है और उसके जीवन में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला होता है, तो प्रकृति उसे कुछ विशेष संकेत देती है। और आज तुम्हारे इस घर में प्रवेश करते ही मुझे वह सारे संकेत मिल गए हैं। कैलाश, नर्मदा और चिराग तीनों आश्चर्य से पंडित जी को देखने लगे। संकेत? कैसे संकेत पंडित जी? चिराग ने उत्सुकता से पूछा। पंडित दीनानाथ जी ने समझाना शुरू किया। पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में अकारण ही नींद का खुल जाना। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय देवताओं के विचरण का समय होता है। जब ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालता है तो आपकी आत्मा स्वतः ही उस ऊर्जा को महसूस कर लेती है। यदि आपकी नींद इस समय अपने आप खुलने लगे और मन में कोई घबराहट न हो बल्कि ईश्वर का ध्यान आए, तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त अब अपने अंतिम चरण में है। कैलाश को तुरंत अपनी आज सुबह की वह शांत नींद याद आ गई। दूसरा संकेत, आपके घर के द्वार पर गौ माता का आना। वास्तु और धर्मशास्त्रों में गौ माता को साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। यदि कोई गाय अचानक आपके दरवाजे पर आकर रंभाए और खुशी से आपके हाथ का दिया हुआ अन्न ग्रहण करे, तो यह इस बात का अचूक प्रमाण है कि आपके घर से दरिद्रता विदा हो रही है और स्वयं नारायण ने आपके अन्न को स्वीकार कर लिया है। नर्मदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुबह की वह घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी मुस्कुराए और आगे बोले, तीसरा संकेत, आपके घर के पेडिएच पौधों का हरा भरा होना। पौधे हमारे घर की ऊर्जा को सबसे पहले सोखते हैं। जब घर में नकारात्मकता होती है तो तुलसी या अन्य पवित्र पौधे सूखने लगते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो सूखे हुए पौधों में भी अचानक से नई कोपलें फूटने लगती हैं। तुम्हारे आंगन का वह पारिजात इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारे घर के वास्तु देवता अब प्रसन्न हैं। पंडित जी ने चिराग की ओर देखते हुए कहा। चौथा संकेत है मन से अकारण ही क्रोध, ईर्ष्या और हताशा का मिट जाना। बुरे वक्त में इंसान का स्वभाव चिद्धा चिद्धा हो जाता है। वह अपनों से ही लड़ने लगता है, लेकिन जब किस्मत चमकने वाली होती है तो इंसान के अंदर एक अद्भुत शांति आ जाती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। जब परिवार के सदस्यों के बीच अचानक से प्रेम बढ़ने लगे तो समझो देवी लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पंडित जी ने अपनी बात को गहराई देते हुए आगे कहा। पांचवां संकेत है स्वप्न में जलते हुए दीपक, बहता हुआ साफ पानी, हरे भरे खेत या फिर देवी देवताओं के दर्शन होना। यह अवचेतन मन को मिलने वाला सीधा ईश्वरीय संदेश है कि आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होने वाले हैं।
छठा संकेत है आपके घर में छोटे बच्चों का आकर हंसना या पक्षियों का आपके आंगन में चहचहाना। जहां की ऊर्जा दूषित होती है वहां बच्चे और जानवर कभी रुकना पसंद नहीं करते। यदि आपके घर में गौरैया अपना घोंसला बना ले या कोई छोटा बच्चा आकर आपके आंगन में किलकारियां मारे तो यह घर में सुख समृद्धि आने का सबसे बड़ा लक्षण है। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब आपके घर में अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो जो आपको सही मार्ग दिखाए या जो आध्यात्म से जुद्धा हो। क्योंकि ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं आते, वे किसी न किसी माध्यम से अपना संदेश आप तक पहुंचाते हैं। कैलाश की आंखों से अब आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये आंसुओं के रूप में वह सारा बोझ था जो वह पिछले कई सालों से अपने सीने पर उठाए हुए था। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं अज्ञानता में ईश्वर को कोस रहा था, जबकि वह तो मुझे हर पल यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरी आंखें आज खुल गई हैं। कैलाश ने पंडित जी के सामने हाथ जोड़ कर कहा। पंडित दीनानाथ जी ने उठकर कैलाश के कंधे पर हाथ रखा। ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते कैलाश। जो बुरा वक्त आता है वह हमें हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने और हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आता है। जब भट्टी में सोना पूरी तरह तप जाता है तभी उसमें निखार आता है। तुम्हारे कर्मों की तपस्या पूरी हो चुकी है, अब उठो और एक नई शुरुआत करो। पंडित जी के जाने के बाद उस घर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। कैलाश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसने अब हताश होकर बैठना छोड़ दिया। चमत्कार केवल कहानियों में नहीं होते, वे असल जिंदगी में भी होते हैं। बस हमारी नीयत और हमारा कर्म सच्चा होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद चिराग को शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी से नियुक्ति पत्र मिल गया। उसका वह साक्षात्कार बहुत पहले हुआ था जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। जब चिराग ने पहली तनख्वाह लाकर अपने पिता के हाथों में रखी तो कैलाश की आंखें भर आईं। उसी महीने कैलाश के एक पुराने मित्र ने, जिसे उसने कभी बुरे वक्त में मदद की थी, उसे ढूंढते हुए गांव आया। उसने कैलाश को अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए बिना किसी ब्याज के एक बड़ी रकम दी। कैलाश ने अपनी सूझबूझ और नर्मदा के साथ से फिर से अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते केवल 1 साल के भीतर कैलाश ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। वह टूटा हुआ कच्चा मकान अब फिर से एक सुंदर घर में बदल चुका था और आंगन में लगा वह पारिजात का पेट्याच अब पूरी तरह से फूलों से लदा रहता था। दोस्तों, जीवन में जब भी अंधकार गहराने लगे, जब लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तब घबराना मत। क्योंकि रात जब सबसे ज्यादा काली होती है तो इसका मतलब यही होता है कि सवेरा अब बहुत करीब है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने घर के वास्तु और वातावरण को पवित्र रखिए। कभी भी अपने घर में कलह न होने दें, क्योंकि जहां कलह है वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। प्रकृति हमें हमेशा कुछ न कुछ संदेश देती है। जब आपके जीवन में भी ऐसे शुभ संकेत मिलने लगें, गौ माता का आना, पौधों का हरा होना, मन का शांत होना, तो समझ जाइएगा कि आपके संघर्ष के दिन अब खत्म होने वाले हैं और ईश्वर ने आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जरूरत है तो बस अटूट विश्वास, सच्चे कर्म और उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण की। जब वह देने पर आता है तो छप्पर फाड़ डैच कर देता है। बस अपने कर्मों को इतना साफ रखिए कि जब ईश्वर आपकी चौखट पर आए तो उन्हें आपके घर में केवल प्रेम और पवित्रता ही नजर आए।